क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात है, जितने हमारे डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने क्या क्या वादे किए। अब हम जानते हैं हमने लोगों से क्या वादे किए। आपसे ज्यादा उन वादों को हमने दोहराया। इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के हवाले से आप लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी बात की, लेकिन उससे ज्यादा हमने की। हम जानते हैं ना अब हमने लोगों से क्या क्या वादे किए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश हुआ, उस बजट के बाद हाउस में जो डिस्कशन रही, उस डिस्कशन के हवाले से मैं आज जवाब देने के लिए खड़ा हूं। लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि जितना बोलना था उस दिन कोई 1.25 घंटे में सारी बातें जो है हाउस के सामने रखी गई। कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। काफी हमारे साथी ऐसे हैं हाउस के जो नहीं ले पाए, मैं भी माजरत खा हूं। कोशिश करूंगा कि 3 दिन के जो मेरे ग्रांट्स हैं, जो आप इस डिस्कशन में बात नहीं कर पाए, उसमें कर लीजिए और उसमें शायद मुझे ज्यादा वक्त मिलेगा जवाब देने का। मैंने जिस अंदाज में बजट अपनी तकरीर शुरू की थी, उसको भी यहाँ बहस का एक मुद्दा बनाया गया। हमारे नौजवान साथी वहीद बरा साहब जब तकरीर कर रहे थे तो कहा कि ये पेसिमिस्टिक था। आपने पहले ही हाथ ऊपर किए और कहा कुछ नहीं है। इत्तेफाक से ठीक यही सवाल जब बजट के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने गया था तो ठीक यही सवाल मुझसे वहां पे भी पूछा गया था कि क्या ये पेसिमिस्टिक नहीं था। मैं तो अपनी जगह मानता हूं कि पेसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक था। मैंने हकीकत को बयान किया। मैंने ये कहा कि जिस्म पे जख्म है, जो मरहम है कहां लगाऊं। पेसिमिस्टिक ये होता, हार मैं वहां पे मानता जब मैं ये कहता कि ना जिस्म पे इतने जख्म है, अब मौत ही शायद बेहतर है। या मैं ये कहता कि जिस्म पे इतने जख्म है, मेरे पास इन पे मरहम लगाने के लिए है ही नहीं गुंजाइश। लेकिन मैंने ये कहा कि जिस्म पे जख्म है, जो मेरे पास मरहम है कहां कहां लगाऊं। और ये जम्मू कश्मीर की असलियत, ये हमारी हकीकत। इस हकीकत से हम इनकार करें तो कैसे करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात है, जितने हमारे डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। ये असलियत है। अगर जरूरत के मुताबिक पैसा होता तो शायद हमारी आज ये हालत नहीं होती। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो तमाम पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने हाथ में आज ले पाऊं और उन पे काम शुरू कर पाऊं? नहीं। क्या ये हकीकत है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दे पाऊं? नहीं। आज के दिन में तो शायद जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली देने का भी हमारे पास बजटरी जो है प्रोविजन है नहीं। हमें मजबूरन कट लगाने पड़ते हैं। हमारी सोशल वेलफेयर स्कीमें, हालांकि उनको हमने बजट में बढ़ाने का काम किया है, क्या वाकई वो लोगों की जरूरत के मुताबिक है? नहीं है। ऑनरेबल एमएलए ने यहां अपनी तनख्वाह के हवाले से बात की। क्या हमारी तनख्वाहें इनकी जरूरत के मुताबिक है? नहीं। क्या जितना आप गाड़ी के तेल पे खर्च करते हो, क्या उतना पैसा हम आपको देते हैं? नहीं। तो हकीकत यह है जितना हमें चाहिए उतना है नहीं, लेकिन जितना है उसका सही इस्तेमाल हो, उस हवाले से मैंने अपनी तकरीर शुरू की। तो मैं फिर
ये बहुत बात दोहराता हूं स्पीकर साहब, मेरी बात पेसिमिस्टिक नहीं थी, रियलिस्टिक थी। हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए मैंने अपनी बात की। अंग्रेजी में एक कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। अपना कोट वैसा ही सियो जितना आपके पास कपड़ा है। और हमने बजट में भी यही कोशिश की। हमने हवा में बात नहीं की, बढ़ चढ़ा के पेश नहीं किया। हमने वो बातें नहीं की जिनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सोच समझ के हमने ये बजट पेश किया ताकि जो हमने सोशल वेलफेयर मेजर्स इस बजट के तहत प्रपोज किए हैं उनका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लोगों पे ना पड़े। सजाद साहब ने, हालांकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था, लेकिन जवाब तैयार करते हुए मैं इनकी तकरीर सुन रहा था। इन्होंने पूछा कि विल दिस बजट हैव अ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, अ मैसिव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट? बिल्कुल नहीं। मामूली थोड़ा सा अगर होगा भी, लेकिन हमें वो भी नहीं लगता है होगा। और हमने बढ़ चढ़ा के जो है ज्यादा लोगों के ऊपर दबाव डाला नहीं है, बोझ नहीं डाला, जिम्मेदारी से काम किया। और आगे भी इसी जिम्मेदारी से जो है हम लोगों की मुश्किलात हल करेंगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने क्या क्या वादे किए। अब हम जानते हैं हमने लोगों से क्या वादे किए। आपसे ज्यादा उन वादों को हमने दोहराया। इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के हवाले से आप लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी बात की, लेकिन उससे ज्यादा हमने की। हम जानते हैं ना हमने लोगों से क्या क्या वादे किए। और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो है लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो है हल करेंगे या सारे अपने वादे जो है पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सके। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पे कायम है। और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्म आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने वादे जो है पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की। अब क्या खता है अगर हमने सबसे गरीब लोगों को सबसे पहले मदद की? क्या ये गलत है? क्या मुझे सबसे ज्यादा अमीर लोगों को पहले मदद करनी चाहिए थी? हमने शुरुआत वहां की जहां इस शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इंशाल्लाह जिस तरह मकान बनता है, पहले आप बुनियाद डालते हो, फिर पहला मंजिल डालते हो, फिर स्लैब चढ़ाते हो, फिर दूसरा मंजिल चढ़ता है, फिर छत लगाते हो, इसी तरह इस बजट में हमने घर की बुनियाद डाली। इंशाल्लाह अगले बजट में घर का पहला मंजिल बनेगा। और उसके बाद आखिर के बजट तक हम घर का छत चढ़ा के उस घर को लोगों के हवाले करेंगे। फिर लोगों तक है, वो उस मकान को पसंद करें या ना करें, हम अपने तरफ से जो है अपना काम कर लेंगे। यहां बजट के डिस्कशन के दौरान शुरुआत में ही रिवायतन शुरुआत यहां से हुई। फिर पहली तकरीर मेन ऑपोजिशन पार्टी के हवाले से, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे बिल्कुल सुनील गावस्कर के अंदाज में जनाब मनकोटिया साहब पैड ग्लव्स हेलमेट पहन के उतरे मैदान में। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ कि उतरे थे क्रिकेट के मैदान में लेकिन खेलने लगे फुटबॉल।
डिस्कशन था बजट पे, लेकिन तकरीर थी गवर्नर एड्रेस वाली। शायद अगर 20-25 मिनट तकरीर की तो 20 मिनट उसमें सियासी बातें, 5 मिनट बजट के हवाले से। गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जब यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से मैंने जवाब दिया, उसके बाद मैंने कहीं से सुना था कि मेरे जवाब को लेके थोड़ा एक टेंशन सा बन गया था और हमारे जो मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उनकी काफी खिंचाई हुई कि ना आप लोगों ने इनको सारा वो क्या कहते हैं इसको, हाँ आपने घेरा नहीं इनको, सारा जो वो इश्यूज हैं वो सारा चेंज हो गया, नैरेटिव। हाँ सही, थैंक यू, मैं वो लफ्ज ढूंढ रहा था, कभी कभार मेरी अंग्रेजी खराब हो जाती है। वो नैरेटिव इनको आपने चेंज करने दिया। यहां से भी पढ़े, दिल्ली से भी पढ़े। मैंने इस बात को मैंने मजाक के तौर पे, सुनील जी बैठे ना, कोई नहीं, मैंने इसको ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम अक्सर बेशतर अपने आप को बहलाने के लिए जो है बातें सुनते हैं। लेकिन जब मैंने मनकोटिया साहब की तकरीर सुनी, इनकी तकरीर ने साबित किया कि वाकई जो मैंने सुना वो सही सुना। क्योंकि जिन जिन चीजों पे हमने सुना था इनकी धुलाई हुई, बिल्कुल उन्हीं चीजों पे मनकोटिया साहब ने अपनी तकरीर की। 370, महाराजा साहब, डोगरा रूल और 13 जुलाई। बजट के हवाले से कोई खास बात हुई नहीं। अब हालांकि ओपनिंग में इन्होंने मुझे बहुत गुंजाइश छोड़ी कि मैं उसी तरफ जाऊं, तो प्रेसिडेंट रखा, मैं चाहता तो मैं भी अब अपनी सारी तकरीर वहां खींच लेता, मुझे बजट पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने जितना कहना था एलजी साहब के खुतबे के दौरान कह दिया। मुझे नहीं लगता आगे कुछ कहने की जरूरत है। मैं शुरुआत अपनी बजट के रिप्लाई के हवाले से जिस इशू पे आज हाउस में थोड़ी देर के लिए बहस चली, मैंने बीच में इंटरवीन किया। हमारे जो एडहॉक डेली वेजर्स, जिनको मैंने इससे पहले जब थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना इनका एक सोशल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसों का मामला है, लेकिन उनके लिए मामला अलग है। जो उनके साथ हुआ कल, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं माफी चाहता हूं। मैं बार बार मनकोटिया साहब का ही जिक्र करता हूं, लेकिन उठे ही यही थे, नहीं तो किसी और का नाम लेता हूं। इन्होंने उठ के कहा कि ये नौबत आई क्यों। अच्छा किया आपने पूछा ना, ये नौबत आई क्यों। मैं भी जानना चाहता हूं ना नौबत क्यों आई, क्योंकि हमें आए हुए तो 4-4.5 महीने हो गए और बाहर रहे भी 10 साल हो गए ना। मैं मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं मानता हूं ना हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम हारे 2014 में। अगर किया होता, बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती, हमने तैयार किया था सारा निजाम इनको रेगुलराइज करने का। उस सैलाब में हम बह गए, उनका वो रेगुलराइजेशन भी बह गया। लेकिन चलिए, हमसे नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं हुआ हमसे। सलाखिया साहब, श्यामलाल शर्मा साहब गवाह हैं, जानते हैं हमने कितनी तैयारी की थी। नंबर भी हमने फाइनलाइज किया था,
प्रोसेस भी फाइनलाइज किया था सारा, लेकिन चलिए ऊपर वाले ने रखा नहीं था कि हमारे हाथों में नहीं हुआ, हम हार गए, आप लोग आए। फिर क्या किया, मैंने गहराई से इसमें जाने की कोशिश की कि आखिर किया क्या आप लोगों ने। फिर जब आपको मौका मिला, मैंने पुरानी बजट की स्पीचें निकलवाई, जिसमें आप सब हुकूमत में शामिल थे, लगभग सारे जो साइड बैठे हैं, सारे, मतलब हर बजट स्पीच में आपने इन्हीं डेली वेजरों के साथ जो है वादे किए। पहले बजट स्पीच में पैरा 173, 174, 175 पहले तो आपने ये बताया कि आप कर क्यों नहीं सकते हो। If the entire lot of such workers is regularized, the financial implications shall work out to 1925 crores per annum approximately. तो पहले ही आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर कमेटी बनी, ठीक है, छोड़िए ना, फिर कमेटी बनी, ठीक है, अच्छा किया, बनाया आपने कमेटी ने, सोचा ठीक है ना, कमेटी बनी तो अगले बजट में उसका कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ होगा। तो मैंने उसके बाद ये 15-16 की बजट थी, 16-17 का मैंने निकाला। 16-17 के हवाले से आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाई लेवल पावर कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर कुछ नहीं। फिर 17-18 की तकरीर आई, उसमें तो आप और ज्यादा गए। आपने कहा ना, मेरे पास मुझे 2 फैसले करने हैं, मैं या तो 7th पे कमीशन दे सकता हूं या इन डेली रेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरे ऊपर मुलाजमों का दबाव ज्यादा है, मैं रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता हूं, मैं 7th पे कमीशन दे देता हूं। और फिर कहा, over the course of the next financial year, I intend to start the process of regularization of casual workers. I intend to start. तीसरा बजट, 3। चौथे पे जब हम आते हैं तब जाके आपने थोड़ी पेशरफ्त की, क्योंकि आपको मालूम था कि अब चौथी बार आ रहे हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। चौथी बजट से 1 महीना पहले, क्योंकि ये सेशन अगर मुझे याद है हम जनवरी में यहां बैठे हैं ना, मैं उस टाइम वहां बैठा था, हमें जनवरी में यहां बिठाया गया। दिसंबर में एसआरओ निकलता है, एसआरओ 520 520। तो उस एसआरओ के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है। As you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana, and this policy seeks to address the implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, बड़ा अच्छा, एसआरओ भी निकला। कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके एसआरओ के तहत? 570। इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया, 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर गिना था डेली वेटेड वर्कर्स का। 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक। चलिए, 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत, महबूबा जी वजीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई। उस एसआरओ को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वहीं रखा, जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा। और फिर ठीक 2 साल पहले जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस एसआरओ को कैंसिल किया गया। उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उस दरवाजे को बंद किया। फिर आप पूछते हो ना, आप ये सड़क पे क्यों आए?
जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया, और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो ये नौबत तो आनी ही थी। अब हमें इस सिलसिले को दोबारा, अभी हमारी मजबूरी बन गई। अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए एसआरओ है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई, उसमें भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा, क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कहीं गुना ज्यादा। तो हमें ये सिलसिला अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो है कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमिटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं।